आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो यू कैन सी हेयर एंजाइटी डिसऑर्डर. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में. सो गाइज, जैसे कि मुझे पता चला कि आपके एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं और किसी बच्चे ने मुझे बताया कि आपका 8 को आपका एग्ज़ाम है. ओके, 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है. सो गाइज, मैं आपको पूरा ओवरऑल तो नहीं पढ़ा सकती, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ा सकती हूँ. होप सो आपको समझ आएगा. एंड गाइज, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. एंड गाइज, मैं इस BPCE 014 और 13 से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. ओके गाइज, सो टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, देखो गाइज, इसमें ना मैं चीज़ बता देती हूँ, चीज़ आपको. वेल, लीव इट, फाइन. यहाँ पर आते हैं हम पहले डायरेक्ट. सो अगर आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स. ठीक है. सो पहली बात तो ये डिसऑर्डर्स क्या है. तो डिसऑर्डर्स ना मतलब कि बीमारी टाइप. अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ. तो मतलब जब आपको मेंटालिटी आपकी मतलब देखो जैसे डिसीजेज होती है, जो हमें बीमारियां होती है, ठीक है, ये डिसऑर्डर्स के रहते हैं कि आपकी दिमागी थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट लिटिल बिट कि आप थोड़ा सा भी सफ़र कर रहे हो, लाइक डिप्रेशन. ठीक है. और ओवर थिंकिंग होते हैं बहुत से, लाइक बहुत से लोग स्किज़ोफ्रेनिया टाइप के. ठीक है. ADHD, ये सारा डिसऑर्डर में इंक्लूड होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर आप जैसे कि देख पाएंगे, इन एवरीडे लाइफ ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स एंजाइटीज और फील नर्वस बिफोर द टेस्ट. देखो, मैंने ये वाली लाइन पढ़ी है. इन एवरीडे लाइफ ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स एंजाइटीज और फील नर्वस बिफोर द टेस्ट और अन इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग. इवन रिच और पुअर, फेमस और जनरल पब्लिक सफर्स फ्रॉम द एंजाइटी. ठीक है. मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ इसमें क्या बताया गया है. कि जैसे कि देखा गया एवरीडे लाइफ में हम रोज़ ही देखते हैं कि मतलब कोई भी इंसान ना जब भी, जैसे कि जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सी, ठीक है, ये जस्ट सपोज ये पर्सन्स बैठे हुए हैं. ठीक है. व्हाट लीव. ठीक है. ये कोई भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे. कितने सारे लोग हैं ना. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. ठीक है. ये इनके बाल हैं बैक साइड, उधर मुँह करके बैठे हुए हैं ये. ठीक है. इनके बाल. अब क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कुछ प्रोग्राम होने वाला है. यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया गया. ठीक है. आपके हाथ में माइक है और आपको सबके सामने बोलना है यहाँ पे. सो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो क्या होता है कि बहुत से लोग डर जाते हैं. ठीक है. उन्हें वो शिवरिंग होती है, मतलब कि वो कांपने लगते हैं, पसीना पसीना आता है. तो ये सिम्टम्स हैं एंजाइटी का. मतलब मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, चिंतित. ठीक है. एंजाइटी का मतलब होता है वरी. ठीक है. वरी मतलब चिंता. तो एंजाइटी का मतलब वरी होता है. एंड ये टेक्निकल वर्ड है, ये लीगल वर्ड है गाइस. अगर आप वहाँ पर पेपर में वरी लिख के आते हैं, ठीक है, तो ये इतना अच्छा शो नहीं करता और आपको मार्क्स मतलब मिलते तो हैं, बट थोड़े कम मिलते हैं. बट अगर आप लीगल वर्ड्स यूज़ करते हो, जैसे कि आपने लिखा एंजाइटी, तो एग्जामिनर को लगता है दैट यू हैव अ नॉलेज, राइट. बाकी आपको चाहे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चाहे नहीं, बट थोड़ी बहुत भी आप अगर लीगल वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है. ठीक है. सो मैं क्या बता रही थी आपको, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जैसे सपोज आपको खड़ा कर दिया गया और आपको माइक हाथ में दे दिया. सो यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत बेसिकली लोगों को हेजिटेशंस होती हैं. ठीक है. हेजिटेशन हो जाती है और पसीना पसीना आ जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. तो किसकी वजह से हो रही है? चिंता हो जाती है उन्हें. इवन वो जो शो स्टार्ट हो चुका है उसके बाद भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है, या फिर उससे पहले भी हो सकती है. आपको पहले से ही अगर पता चला है कि आपको वहाँ पर खड़े होकर बोलना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नॉट स्टूडेंट, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि जिनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ठीक है. तो बस यही है एंजाइटी. क्या है? एंजाइटी एक चिंता है. वो किसी के बारे में भी हो सकती है, कुछ भी किसी भी रिलेटेड हो सकती है. चाहे आपके जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो अपनी स्टडी को लेके बहुत ही सीरियस रहते हैं, तो उनको जैसे ही पता चलता है कि उनके पेपर आ रहे हैं, उन्होंने स्टडी नहीं करी है, तो उनके साथ ये सिम्टम्स नॉर्मली हो जाते हैं, कॉमन देखे जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर बस यही है. एंजाइटी जैसे ही आएगा आपके बारे में, एंजाइटी के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा जो भी मैंने आपको बताया. ठीक है. अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एंजाइटी. मैंने आपको बता दिया एंजाइटी का मतलब बस एक चीज़ याद रख देना, चिंता. ठीक है. वरी. और आप वो कैसे भी हो सकती है, आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग. ठीक है. एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस. ठीक है. यहाँ पर बस इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि ये लो होती है फिर हाई हो जाती है यहाँ पर. ठीक है. ऐसे करके बस लीव इट. यहाँ पर बताया गया है कि कॉमन सिम्टम्स, ठीक है, ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है. मतलब ये कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी व्यक्ति चिंता होता है, चिंतित होता है, खुद सोचो कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा वरी है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहा है, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे आपको खुद को भी पता होना चाहिए. ठीक है. देखो, नर्वसनेस,
पहला हो सकता है वो मतलब नर्वस हो सकता है, ठीक है, उस चिंता को लेके। स्लीपलेसनेस हो सकता है, उसको नींद नहीं आएगी, वो ज़्यादा सोचेगा तो। ब्रीदलेसनेस हो सकता है, उसको ब्रीदिंग भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा अगर चिंता हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, मतलब सोचना, सोना, सब कुछ, सांस लेना, सब प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, फीलिंग फेंट, मतलब कि आपका क्या होगा कि आप फीलिंग फेंट मतलब बेहोश फील करना। अब देखो, आप सोचोगे मैं बीच में कुछ कुछ छोड़ती जा रही हूँ। गाइस, जो इंपॉर्टेंट है ना, आपको सारे सिम्टम्स नहीं लिख के आने हैं। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, एंजाइटी किसे कहते हैं, ठीक है, एंजाइटी क्या है तो आप थोड़ा बता दोगे, चिंता विंता जो भी है, और कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, कैसे होता है, ठीक है। और बाकी सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, तो सिम्टम्स में आपको सारे नहीं लिख के आने, जो ईजी वाले हैं वो लिख के आ जाओ। जैसे स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती, सांस नहीं आती सही से, फीलिंग फेंट होता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। अब जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचे जा रहे हो, तो आप दूसरी चीज़ अच्छे से दिमाग लगा के नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, और आपने स्टडी नहीं करी, ठीक है, सो यू हैव अ ऑप्शन, जैसे कि आपकी बुक है, ठीक है, यू हैव अ ऑप्शन दैट यू कैन स्टडी, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप पढ़ सकते हैं। बट आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका मन नहीं लगेगा। समझ में आया, क्योंकि आप चिंतित हो। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है। ट्रैम्बलिंग होता है, स्वेटिंग होता है, पसीना आ जाता है आपको, फीलिंग टायर्ड, थके थके से रहते हो। अब ये जो क्या होता है ना, एक चीज़ समझना, ये जो वरी होता है, मतलब कि क्या होता है, ये वरी का मतलब क्या होता है, एनजाइटी, ठीक है, एनजाइटी और वरी सेम होता है, ठीक है। सो एनजाइटी जब भी ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ना, तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो एनजाइटी मे बी कन्वर्टेड इनटू द डिप्रेशन इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इफ़ ये लॉन्ग टर्म तक है ना, तो क्या बोलते हैं, ये एनजाइटी है ना, जो एक डिप्रेशन का रूप ले सकती है। समझ आ गया। देखो इसमें ये सब होता है, हेडेक होता है ये, और इरिटेटिबिलिटी होती है, ठीक है, ये सारा आप लिख के आ जाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया है इस बुक में। कैटेगरीज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरीज क्या है, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कि जो जनरली होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ना चिंतित हो जाते हैं। कुछ भी छोटी सी बात हुई कि बहुत उन्हें चिंता हो जाती है, थोड़ी सी भी चीज़ को लेकर उन्हें चिंता हो जाती है, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि घर में सामान इधर रख दिया उधर रख दिया, तो उसको लेकर भी थोड़े मतलब थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो उसके बारे में चिंतित होते रहते हैं, ठीक है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। या फिर और भी कोई भी छोटी सी चीज़, अगर किसी को थोड़ा सा फीवर हो गया उनकी फैमिली में, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, नहीं नहीं क्या होगा क्या होगा, और मतलब दे आर जस्ट मोर कॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस मीन दे आर समथिंग डिफरेंट। सो ये उनके अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जनरलाइज्ड हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे पैनिक डिसऑर्डर। देखो पैनिक डिसऑर्डर में क्या आता है ना, देखो सबसे पहले क्या होता है, PANIC, पैनिक अटैक, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, पैनिक अटैक होता है। उसके बाद ये जो है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो ये पैनिक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। समझ में आया, ये बहुत टाइम तक रहेगा ना, तो ये पैनिक डिसऑर्डर बन जाएगा। समझ में आया। तो जैसे कि जैसे सपोज कोई मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको ये भी चीज़, ठीक है, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है, मतलब ये एक हॉस्टल है, ठीक है। अब ये एक हॉस्टल है, यहाँ पर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चे के कम मार्क्स आए, तो वो ऊपर जाके खड़ा हो गया यहाँ पर, और इसने जाके यहाँ पे आत्महत्या मतलब सुसाइड, ठीक है, जो कि कायरो वाला काम कर दिया उन्होंने, जाके सुसाइड कर लिया। यहाँ पर एक और बच्चा पढ़ता है जिसने उस चीज़ को, उस घटना को देखा, ठीक है। अब उसने यहाँ से देखा इसको जाते हुए, ऊपर से गिरते हुए भी देखा, और यहाँ पर गिरे पड़े हुए, मतलब ही इज़ डेड नाउ, ये मर चुका है। तो इसने इसको देखा, इसने पूरा सब कुछ देखा, तो इसके मन में एक ना डर बैठ गया। तो इसके मन में जो डर बैठ गया वो हो गया पैनिक अटैक, मतलब अटैक हुआ उस टाइम पे, डर बैठ गया। लेकिन वो कंटिन्यूअसली अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, ठीक है, कुछ घंटे रहना नॉर्मल है, कुछ डेज, एक दो दिन तक रहना नॉर्मल है, बट वो एक लिमिट से ज़्यादा जाता है, कुछ ज़्यादा ही दिन तक वो ये चीज़ सोचता रहता है, तो ये एक डर ना जो उसके अंदर बैठ जाएगा, इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये डिसऑर्डर कहते हैं इसको। समझ में आया। इसके सिम्टम्स भी देख लीजिए, सिम्टम्स यही है नॉर्मली, ये सारी चेस्ट पेन वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारा फियर ऑफ डेथ, ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये सारा इसका सिम्टम्स रहेगा, ठीक है, बस यही नॉर्मली। अब क्या है इसमें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप जो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे ना, तो होप सो आपका, नॉट होप सो, मेक श्योर कि आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखो ओबेसिव का मतलब क्या होता है ना,
अगर हम यहाँ से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना ओबेसिव, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो आपका दिमाग है ना, ये आपका दिमाग है, ठीक है। जैसे सपोज इसमें कुछ भी गलत ख्याल आ गया, आपके में कुछ भी गलत ख्याल आ गया, ठीक है। अब कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है कि ये जो आपके दिमाग में ये जो गलत ख्याल आया, ठीक है, आपके दिमाग में ये जो गलत ख्याल आया, आपने उस पर स्टेप ले लिया और आप उस काम को करने लग गए। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, देखो जैसे सपोज आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हो, ये टेबल वेबल जो भी है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, आपके माइंड में जस्ट आया, ठीक है, आपके दिमाग में आया एक चीज़ कि मेरे हाथ ना गंदे हैं, जबकि गंदे नहीं हैं, आपके हाथ में आए मेरे हाथ गंदे हैं। तो ये जो माइंड में दिमाग में ये चीज़ आई, गलत आया ना, ये आपके हाथ तो साफ है बिल्कुल भी, तो आपके माइंड में ये जो आया, ये गलत रॉन्ग चीज़ जो भी आई, उसको कहेंगे ऑब्सेसिव, ठीक है, ऑब्सेसिव। और अगर आपने इस पे स्टेप लेकर और आप चले गए नल के पास और जाके धोने लगे हाथ को, समझ में आया, और आप यहाँ पर जाके क्या कर रहे हो, हाथ धो रहे हो बिना बात के, मतलब कुछ हुआ नहीं, फिर भी आप वो काम एक्शन ले चुके हो और आप वो काम कर रहे हो, दिमाग में आई ही गलत चीज़, वो ऑब्सेसिव हो गया, कंपल्सिव हो गया। जब आप उस पर एक्शन लेके वो काम करने लगे, आपने स्टेप ले लिया, मीन आप जाकर हाथ धोने लगे हो, समझ में आया, जबकि हाथ गंदा ही नहीं है। तो अगर कोई इस टाइप की हरकतें करता है तो आप उसको बेसिकली यही कहोगे ना, उसको कोई डिसऑर्डर है, तो आप उसको दिखाओगे डॉक्टर के पास ले जाके, ठीक है ना। तो यही होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, याद रखिएगा, ठीक है, ये है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, अगर आपको आता है उससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप बना बना के लिख के आ सकते हो अपनी लैंग्वेज में। किसी ने नहीं कहा कि आपको ये लीगल लैंग्वेज ही लिख के आनी है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या है, क्या कहा गया है, लेट्स सी symptoms of obsessive compulsive disorder, obsessiveness, what is it, obsessiveness, I'm sorry, ठीक है। टू चेक द डोर लॉक, हाँ देखो बहुत से लोग क्या होता है ना, वो उन्हें बार बार ये रियलाइज, उनको ये ऐसा मन में लगता रहता है कि जो दरवाज़ा है ना, जो गेट है उनका, वो ना लॉक नहीं हुआ है, जबकि वो लॉक है, वो उसको चेक करते रहते हैं बार बार, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी उनके मन में अजीब गरीबी चीज़ें आती रहती है। कभी वो ब्रश कर चुके होते हैं तो भी उन्हें लगता है नहीं किया नहीं किया नहीं किया, तो इसको क्या जो लगता है मन में गलत लगता है उसको कहते हैं ऑब्सेसिव, ठीक है। और जब वो आप उसको एक्शन लेकर अब जैसे कि आपको लगा कि मैंने ब्रश नहीं किया है, ठीक है, माइंड में आया तो ऑब्सेसिव हो गया। जब आप जाके उस चीज़ को ब्रश करने लगे जबकि आप कर चुके हो, तो उसको कहेंगे कंपल्सिव। दैट्स इट, इनफ है। फोबिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोबिया की। गाइस ये बहुत ही अजीब सी बुक है, ठीक है। अब आप इसको लेके ना माइंड ज़्यादा मत करना। बहुत से, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अपने ऊपर लेके चलते हैं इस चीज़ को कि नहीं मैं भी तो ऐसी करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे होता है, तो कहीं मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है। नथिंग इज़ लाइक दैट, जस्ट बी चिल एंड कूल एंड बस स्टडी पर्पज से याद रखो, बाकी अपना माइंड में सेट करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ में आया। चलो फोबियाज, ठीक है। तो फोबियाज क्या होते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं फोबिया। तो फोबिया क्या होता है ना कि जो किसी डर के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आपको वो डर कैसा भी हो सकता है, आपने सुना ही होगा कि फोबिया है उस चीज़ को, किसी चीज़ मतलब किसी इंसान को किसी चीज़ का। जैसे सपोज आप प्लेन में कभी गए भी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, बहुत ही बुरा प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन में आप कभी नहीं गए, लेकिन आपको क्या है ना, माइंड में आता है नहीं मेरे को डर लगता है, बस प्लेन में जाना ही नहीं है। समझ में आया। आपने वो काम किया है चाहे नहीं किया है, बट आप उस चीज़ से डरे जा रहे हो, डरे जा रहे हो, डरे जा रहे हो। ये क्या एक फोबिया है, आपको समझ में आया। फोबिया इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोबीज। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोबिया इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोबोज वर्ड से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इट इज़ एन इंटेंस इरिटेशनल एंड पारसिस्टेंट फियर ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, एक्टिविटीज, थिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है, ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं पढ़ूंगी तो इसमें नहीं, मतलब वही चीज़ रिपीट करके दिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लिसन, ऑन स्टडी ऑन फोबियाज पेशेंट शोड दैट देयर फियर फेल इनटू 5 कैटेगरीज। सेपरेशन, ठीक है, जो उनका जो ये बताया गया है कि जो स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि जो फोबिया है ना उनको 5 कैटेगरी में देखा जाता है। जिन लोगों को फोबिया होता है उनको 5 कैटेगरीज में से होता है। सेपरेशन मतलब कि क्या होता है, वो अलग रहना पसंद करते हैं, सेपरेट रहना पसंद करते हैं। एनिमल से फोबिया होता है उन्हें, ठीक है। यहाँ पर बॉडीली मल्टीलेशन, ठीक है, सोशल सिचुएशन एंड नेचर, ठीक है, इन सबसे उनको फोबिया रहता है, बस बात खत्म। फोबिया कैसे भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोबिया, लीव इट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर है तो देख लेना, ऐसे रट लेना बस थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर है ये, आप यहाँ से रट के थोड़ा सा 5
3 4 5 जो भी है रट पाओ रट लेना, ठीक है, स्क्रैम इट। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ फोबिया हो चुका है आपका। इंटेंस, हाँ ये सिम्टम्स बताएं। इंटेंस एंड डिसेबलिंग फियर, पैनिक एंड एंजाइटी। ऑब्वियसली जब आप फोबिया होगा आपको तो एंजाइटी तो साथ में आएगी। आप फोबिया है आपको तो आपको डर भी लगा रहेगा, चिंता भी रहेगी, ऐसे ही रहता है, बहुत ही अजीब सा। आप ना देखो 3 4 चीज़ें याद कर लो आपको ना। एंजाइटी तो बहुत जगह आपको एंजाइटी वर्ड याद हो जाना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको लिख के आओगे ना तो अच्छा रहेगा। मतलब कि आप फियर, एंजाइटी, हर एक बीमारी में यही रहता है। आपको ब्रीदिंग नहीं आती सही से, सोचते ज़्यादा रहते हो, ठीक है। देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना पेपर में, तो कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। जैसे कि 3 4 बेसिकली जो देखी जाती है, जैसे कि व्हाट इज एंजाइटी, ठीक है, व्हाट इज मीन एक्चुअल में दैट थिंग जो भी है, उसके सिम्टम्स, ठीक है, ये दूसरा हो सकता है। तीसरा उसका निवारण, ठीक है, उसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट। तो अब जब ट्रीटमेंट की बात आए ना तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। ट्रीटमेंट में क्या लिख के आओगे आप, ठीक है, कि उसको ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, फिजिकल ध्यान देना चाहिए अपने फिजिकल बॉडी पर, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेंटली सही होने के लिए, मेंटली सही होने के लिए क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए बताओ। मेंटली सही होने के लिए भी उसको, जैसे कि वो ये कर सकता है, जैसे सपोज प्राणायाम व्यायाम जो होता है ना वो कर सकता है, ठीक है। बाकी फिर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए और कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। हर एक जो भी बीमारी होती है उनका यही समाधान है। जितनी भी इसमें बीमारियां दिखेंगी, आप जैसे पेपर देने जाओगे तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है कि इसके इलाज का, इसका ट्रीटमेंट का तरीका बताएं, तो फिजिकल में लिख के आ जाना। उसको रनिंग करनी चाहिए, उसको भाग दौड़ ये सब करनी चाहिए, उसको खेलना चाहिए, ये वो बैठ के नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दोगे, ठीक है। बाकी मेंटली सही करने के लिए उसको थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, उसको IQ लेवल टेस्ट करना चाहिए, बस नॉर्मली ये कर दोगे। बाकी डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर की से सलाह भी लेनी चाहिए और अपनी मेडिसिन बराबर लेनी चाहिए। दैट्स इट। हर एक चीज़ में यही सब लिख के आ जाओगे, घुमा फिरा के आप अच्छे से पास हो सकते हो गाइज, अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड है, ठीक है। सो नो वन कैन स्टॉप यू टू पास, ठीक है, आप आराम से पास हो सकते हो। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है कि आपको नहीं निकल पाओगे इसमें, ठीक है, समझ में आया। चलो, सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक, ठीक है, मतलब अब क्या है आपका बहुत ही नॉर्मल सा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक क्या होता है ना कि किसी, एक सेकेंड यहाँ पर इसमें दिखाई भी तो क्या होगा ऊपर शायद, हाँ ये ना पोस्ट ट्रॉमेटिक। इसमें क्या है कि आपको किसी भी चीज़ को देखकर डर बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, वेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट, अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ लव्ड वंस। मतलब ये ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये क्या होता है ना कि आपका क्या, आपको प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है जिसको आप प्यार करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, कोई भी हैवी डैमेज हो जाता है, डेथ हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट इवेंट हैड, वो इवेंट ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी आपके माइंड में वो चीज़ है, ठीक है, समझ में आया। कोई भी एक, ये बेसिकली उसके जैसा ही है। आप बोलोगे ना कि पैनिक अटैक और उसके जैसा ही है, हाँ उसी के जैसा लगता है, ठीक है ना। तो बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी वही है और उसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ पर आप जैसे देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है ना कि इसमें क्या है कि कोई भी, देखो फॉर एग्जांपल फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डेथ, जिसको कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी और सडनली किसी की डेथ हो गई, जिसको मतलब प्यार किया हमने या जो भी वटेवर, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई। या फिर नेचुरल कोई भी डिजास्टर हो गया, हैवी डैमेज और डेथ और डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी हैवी, बहुत ही भूकंप कुछ हो गया और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। ऑकर द पर्सन मेंटली रिमेन्स ऑक्यूपाइड अलॉन्ग विद द सेम फीलिंग ऑफ एंजाइटी दैट ओरिजिनली इवन हैड प्रोड्यूस्ड। मतलब कि वो जो है ना, जो भी सीन हुआ, जो भी ऐसा बुरा हुआ, उसको गुजरे हुए टाइम हो चुका है बट आपके अंदर अभी तक वही डर बैठा हुआ है, तो इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली समझ में आ गया होगा। 3 4 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं तो आप उनको ध्यान रखिएगा। मतलब 3 4 टाइप के डिसऑर्डर नहीं बोले तो एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। सो इनको ध्यान रखिएगा, यही है मोस्ट, मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या दिखाया गया है यहाँ पे, बस दैट्स इट, ठीक है, इतना। बाकी जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह देखो गाइस, बस मैंने बता दिया आपको क्या क्या पूछा जाता है नॉर्मली। व्हाट इज़ दैट,
मतलब एक्चुअल में कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछेंगे, एंजाइटी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका इलाज क्या है, बस हर एक चीज़ में यही पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी मैं वीडियो बनाती रहूँगी, स्टे ट्यून, ओके, एंड जस्ट डू लाइक इन कमेंट। थैंक यू।